आज अंशु ने अपनी भाभी मनीषा की पोल खोली कि वो कैसी रहती थी और साथ में अपने भाई साहब की। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा। इतना सारा रायता यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और किसी को अपने क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक की पड़ी है। दोस्तों जो आप लोग से किसी से बात छुपी नहीं है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है। यूट्यूब पे आज से 15 दिन हो गए हैं और रायता जिस तरह से फैला हुआ है उसको समेटते हुए नहीं समेट पा रहे हैं कोई भी। दोस्तों आपको पता है कि सचिन और मनीषा, बबली और बंटी, सॉरी थोड़ी मेरी जबान लग गई थी क्योंकि अभी हम नहाए, देख लीजिए हेयर वॉश किए, अभी तो मुझे ठंड लगी है। तो हाँ, बात करते हैं बबली और बंटी की, यानी सचिन और मनीषा। फुर्र हो गए, आखिर कहाँ गायब हो गए सचिन और मनीषा। दोस्तों लोगों का ये भी कहना है कि सचिन और मनीषा भोपाल गए हैं और वहां पे अप्सरा आंटी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू को छोड़ नहीं सकती हूँ और मैं भी भोपाल जाने वाली हूँ। तो दोस्तों क्या ये भोपाल जो गए हैं सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के जो मतलब इन लोगों का है मतलब ऑफलाइन अपनी प्रॉब्लम या अपनी बात रखने गए हैं, या फिर इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है ऐसे करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, सब गोल 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 गोल। दोस्तों आपको जैसे पता है कि अंशु के साथ क्या हुआ, भाई कहावत कही गई है वो गलत नहीं कही गई, बिना बुलाए कभी मायके नहीं जाना चाहिए। जब शादी हो जाए, शादी के पहले मायका अपना होता, अपना घर होता, सब कुछ होता, मगर जब शादी हो जाए तो शादी के बाद कभी भी मायके बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और अंशु ने भाई यही किया, खुद तो गई, साथ में शुभम बाबू को भी ले गई साथ में। ये लोग गई और फिर उसके बाद पहले तो अंबाला गई, अंबाला के बाद फिर ये मनीषा और सचिन किट्टू के घर गए। वहां पे अंशु भी दौड़े दौड़ी चली गई, चलो हम भी थोड़ा फेमस हो और व्यू कमाए। अंशु का भी यही दिमाग था। दोस्तों ये बात मैं कह सकती हूँ साफ साफ, अंशु मुंह फट है। अंशु झूठ नहीं बोलती, मुंह फट है, जो उसके मुंह में रहता है वो बोल देती है। मगर यहाँ भी भैया वो भी गोल 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 घुमाई। हमारा तो मथुरवा चकरगांव का मतलब क्या होता है, मेरा मत्था जो है भैया रात भर इन लोग की वीडियो ऐसे देखते टुक टुक टुक। अब क्या होगा। तो अंशु ने बताई अपनी भाभी और भैया की, सचिन और मनीषा ने अंशु की भी बेइज्जती की, सचिन और मनीषा ने अंशु की भी बेइज्जती की। तो दोस्तों आपको पता है ना सचिन और मनीषा ने, क्योंकि अंशु जिस तरह अपनी वीडियो में बोली है कि मैं अपने, जब ये वीडियो पड़ेगा तो मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी होंगी, और उसने साफ साफ कहा था पहले अपनी लाइव में आके, उसने कहा था मैं 5 लोगों को ज्यादा प्यार करती हूँ, भैया भाभी मम्मी पापा और खुद अंशु। मगर अब अंशु ने क्या कहा, अंशु ने पलट गई, वो बोली मैं, मेरा पति, माँ बाप, उसके बाद कोई भाई तो भाड़ में जाए। अंशु का कहने का मतलब ये था, अंशु ने कहा कि पैसों के चक्कर मेरी भी बेइज्जती की गई है। अंशु का इनडायरेक्ट बोलना ये है, क्योंकि अंशु से जब लोग कह रहे थे, अंशु ने कहा मैं किसी को क्या समझाऊं। अंशु से लोगों का ये भी सवाल था, भाई तुम भी मुंह बोली बहन हो, कहीं तुम्हारा भी ना अफेयर चल जाए। तो अंशु ने इस पर थोड़ा जवाब दिया। इस पर देखो दोस्तों हम भी थोड़ा बोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो जगत दीदी के साथ हुआ, जगत दीदी ने किसी के साथ किया, वो जगत दीदी हर लड़के के साथ करे, ये जरूरी नहीं है। और सचिन का जो अफेयर उसके साथ था वो नहीं कि हर किसी के साथ हो। और कल की भैया, कल तो जगत जीजा भी आए थे कल। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कल जगत जीजा आए, उनको देख के ये हंसी आ रही थी दोस्तों, कितना ज्यादा। बंदा जब लाइव आया था, लाइव में अगर कोई गंदा कमेंट करता था
कि आप क्या करते हो, बेरोजगार हो। हाँ हाँ, पढ़े रहने दो, उनको भी बोलने का हक है, उनको भी बोलने का ये है। मगर आज जगत जीजा की तो भैया हवाइयां उड़ी हुई थी, जगत जीजा की हवाइयां उड़ गई थी फेस से। आए गोल गोल घुमा के ऐसे करके चले गए वो भी। तो जगत जीजा को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे है? रिएक्शन चैनल वालों से। भाई क्यों 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 है? जब आपने एंगेजमेंट किया था, जब आपको फेमस होना था, जब आप लाइव कर रहे थे कि सबको पता चल जाए ना, ये सुमित महल ऑफिशियल चैनल है, सबको पता चल जाए कि मेरा चैनल है, मैं हूं, मेरा चैनल है। तो अब आपके चैनल में कोई कमेंट करा तो आपको बुरा क्यों लग रहा? और फिर क्यों आप कह रहे हो कि अब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं बहुत हो गया, अति कर दिए वो। ये रिएक्शन चैनल वाले ही हैं जो खोद खोद के एक एक बात सामने लाते हैं। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले 3 महीने पहले भी इस बात को ऐलान कर दिए थे कि जगत दीदी का और उनके साथ कुछ है इसके लिए दोस्तों। मगर फिर भी जगत दीदी आई। जगत दीदी का एक टाइटल है, थंबनेल मैं यहाँ लगा दूंगी। अरे शर्म करो तुम लोग, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं एक आयरन लेडी भी हूं, और दूसरी बात, मैं अपने संस्कारों से जानी जाती हूँ। मैं अपने संस्कारों से जानी जाती हूँ। मैं लव मैरिज शादी करूंगी, और मैं, सचिन मेरा भाई है, मैं भाई के साथ ऐसा मेरा संबंध है। अरे शर्म करो शर्म। और कल भैया, कल आई जगत दीदी भी आई। कल जगत दीदी ने टाइटल में लिखा अभी एक पक्ष बाकी है, मैं सबको क्लियर कट दूंगी। भैया कब दोगी क्लियर कट? मगर जगत दीदी का ये कहना है कि मुझे रोका गया, अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, अभी ये नहीं कर सकते, अभी वो नहीं कर सकते। जगत दीदी, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो दोस्तों जगत दीदी ने भैया सबको दिखा दिया, बिल्ली दिखा दी, अपनी भाभी को दिखा दी, भाभी की बेटी को भाई वेलकम भी अच्छे से हो गया। और जगत दीदी हंस भी रही थी, बल्कि ये हंसी उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी अच्छी नहीं लग रही थी। और जगत जीजू का तो बड़ा गोलमाल है। क्या जगत जीजू इतने ज्यादा यूट्यूब पे चैनल है? भैया दो इनके पास गोल्ड प्ले बटन थी और 3 की 4 सिल्वर थी। क्या बात जगत जीजू, आपके भी इतने चैनल हैं क्या? ये चैनल आखिर किसके हैं? ये प्ले बटन किसके हैं? आपके हैं या फिर आपके बगल में दोस्त? भैया दोस्त से संभल के रहो। अभी दोस्ती की हालत में देख लिए क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ वो भी सुमित महल भी, उन्होंने बताया कि मेरे घर में हम इतना डिप्रेशन में आ गए कि हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों के फेस नहीं कर पा रहे हैं, बाहर निकलने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। और मेरी माँ जो है उनकी तबीयत खराब है, शुगर पेशेंट है, उनको बीपी हाई हो गया। मेरी बहन कॉलेज जाती है, वो भी परेशान रहती, उनके चैनल में भी कमेंट बहुत आते हैं, मेरे कमेंट मेरे उसमें वीडियोस में बहुत आते हैं। भाई ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ अगर अच्छाई में बोला जाएगा तो बुराई में तो ज्यादा ही बोला जाएगा। अब सहन करो इसका। अगर आपको कमेंट से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट को ही ऑफ कर दो ना। आप कमेंट क्यों नहीं ऑफ करते हो? मगर नहीं, आपको भी यूट्यूब पे रहना। अब बेचारे का मुंह इतना बड़ा बन के रह गया है कि किसी सच्चाई नहीं, सच्चाई इनसे भी छुपाई जा रही थी। तो खैर कोई बात नहीं, इनको तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी, जागो समय रहते हुए। अभी जब आपका रिश्ता नहीं बना है, अभी आपका पर्सनल फैसला है, आप रिश्ता बनाना चाहते हैं या नहीं। मगर एक बार इस बारे में सोचिएगा, जब आपका अभी है नहीं, अभी होने वाला है, तो तब इतना बवाल हो रहा, कल को अगर हो जाएगा तो बोलिए जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो हो सकता है ये भगवान के लिए आपको कोई संदेशा हो, आप हनुमान जी के भक्त हो, तो हो सकता है हनुमान जी ने आपके लिए कोई संदेशा भेजा हो
कि इस चीज से आप दूर रहो, बाकी आपकी मर्जी। तो खैर इनकी तरफ से भी कोई क्लियर चिट नहीं दिया गया। इन्होंने भी बताया कि वक्त आने पर सब अपडेट होगा और जो मेरी फैमिली फैसला करेगी मैं उसके साथ हूँ और फैमिली ही मेरी फैसला करेगी, इनका कहने का मतलब था। अब इन्होंने एक बात कही कि मेरे साथ भी धोखा हुआ है। अब धोखा इनके साथ जगत दीदी ने किया या फिर सचिन ने किया, ये तो भाई किसी को नहीं पता है। अभी इनका भी कहना है एक पक्ष ने अपनी बात रखी, एक पक्ष की बात आना जरूरी है। जब तक एक पक्ष अपना कुछ नहीं रखती है तब तक हम लोग किसी डिसीजन में नहीं पहुंचते हैं। और दोस्तों उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है, भैया वीडियो बनाना बंद कर दो। तो भाई जब रहता फैलाने वालों को नहीं फर्क पड़ा, फैलाने वाले दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो डालते, तो फिर रिएक्शन चैनल वालों को क्यों फर्क पड़ेगा। और दोस्तों गाइस जरा आप लोग बताइएगा इस समय बबली और बंटी कहाँ गायब है, यानी मनीषा और सचिन कहाँ गायब है। इनका ना तो कोई वीडियो आया, ना तो कोई लाइव आए और ना ही कुछ। और कल जो मनीषा का वीडियो आया था वो कल का नहीं वीडियो था, वो 2-3 दिन पहले का वीडियो था जो मनीषा ने पोस्ट किया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह अपनी बहन का भी ये लोग बेइज्जती किए हैं। और इधर जो यूट्यूब की दीदी है भैया, उनका तो दिमाग और खराब रहता। वो क्या बोली है कि मनीषा मां नहीं बन सकती है, बद्दुआ। देखो आपने ये किया बहुत ही गलत किया, आपको नहीं बोलना चाहिए था। एक औरत को ठेस पहुंचाने की बात आपने कही है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए था आपको, क्योंकि आज के युग में हर एक चीज संभव है, ठीक है। अगर जिसके बच्चे नहीं होते उसके भी बच्चे हो जाते। और मनीषा के बच्चे कैसे होते, जब सचिन उसको प्यार ही नहीं करता था, जब सचिन उसके साथ ही नहीं रहता था, उसके साथ कोई संबंध नहीं बनते थे, तो वो कहाँ से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, कहाँ से बच्चे आएंगे। और दोस्तों जरा आप लोग पता करके बताइए, सचिन कहीं बच्चा लेने तो नहीं गए ये लोग, नन्ना मुन्ना लेके तो ना है। क्योंकि भाई हो सकता है, क्योंकि लोगों का चैलेंज है कि अब माँ बन के दिखाओ, अब जल्दी से बच्चा, क्योंकि जगत दीदी की तरफ से था, उनकी मम्मी भी बोली थी कि अब जल्दी से बच्चा लेके आओ ना, अब माँ बनो तुम लोग, अब लेके आओ, तुम पिता बनो तुम माँ बनो। तो हो सकता है ये लोग उसी की प्लानिंग कर रहे हो, कैसे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों ये तो हुई थोड़ा सा वैसी बात। और वीडियो को